डियर स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि 2 या 3 दिन में क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी सीरीज में आज ये मेरी पहली क्लास है। आज के बाद 11th और 12th क्लास की पर डे एक क्लास होगी। आज आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाना है। एनसीईआरटी मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाना है। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। जैसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति फलन का नाम सुना होगा x इक्वल साइन थीटा। जैसे x इक्वल साइन थीटा होता है, वैसे साइन जब इधर आएगा साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इसको कहा जाता है। इसके लिए इसको समझने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूले वाली टेबल है। ये फलन लिखा हुआ है, ये प्रांत लिखा हुआ है, ये परिसर लिखा हुआ है, फंक्शन, डोमेन और रेंज। इसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स दिए गए। सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 और इसकी रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। दूसरा है कॉज इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 ओपन इंटरवल -1 से 1 और इसकी रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 से π -π/2। इसका मतलब इसको पढ़ा जाता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर। उसके बाद tan इनवर्स एक्स का डोमेन है रियल नंबर r और इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। उसके बाद cot इनवर्स एक्स का डोमेन है r और इसकी रेंज है 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। अब ये ओपन और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है देखिए। ओपन इंटरवल जैसे कोई चीज इस तरह लिखिए -1 से 1, इसका मतलब होता है कि -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में इसमें ये दोनों मान नहीं लिए जाएंगे। जैसे x है, x लिखा हुआ है -1 to 1, इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब है x का मान -1 और 1 के बीच में ये दोनों मान को छोड़कर, ये आपका ओपन इंटरवल होता है। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल, इसको लिखा जाता है -1 to 1। इसका मतलब होता है लेस आर इक्वल टू x लाइज बिटवीन -1 and 1। इसमें क्या होता है -1 और 1 ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। x की वैल्यू ये भी होगा। इसका अर्थ समझ लीजिए -1 से +1 तक, और इसका अर्थ समझ लीजिए -1 से +1 के बीच में। ये आपको टेबल समझना था। उसके बाद इसको याद करने का तरीका देख लो। इसको याद करने का क्या तरीका है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये जो तीन चीज़ें हैं इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इन तीनों में कुछ समानता है, इन तीनों में समानता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 से π/2 0 को छोड़कर। उसके बाद tan इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इनको आप नए सिरे से नए तरीके से याद करेंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स,
इसको आप इस तरह से याद करो, त्रिमूर्ति नाम से याद करो, ऐसे याद करने में आसानी रहेगी। ये त्रिमूर्ति बहुत काम की चीज है। अभी आगे इसका फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कैसे होगा देख लीजिए। बाकी तीन में देखो समानता है, बाकी तीन में कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इन तीनों में समानता है। कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इन तीनों में समानता है। क्या समानता है ये देख लीजिए। कॉज इनवर्स एक्स में की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर। कॉट इनवर्स एक्स में 0 to पाई ओपन इंटरवल, इनमें थोड़ी बहुत समानता है। तो ये पहले तीन को त्रिमूर्ति नाम से ध्यान रखेंगे। बाकी जो तीन बचे, कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इनको त्रिमूर्ति नाम से याद करेंगे और इनको अलग रखेंगे, इनके ग्रुप से अलग रखेंगे। इसका एक ग्रुप बना लेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले क्या बनने हैं देख लीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बनेगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तीसरा फार्मूला होगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस tan इनवर्स एक्स। उसके बाद ये मैंने बताया इसलिए याद रखना इनको त्रिमूर्ति के नाम से, क्योंकि इनमें इनके अंदर जो माइनस लिखा होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, इन सब का माइनस बाहर निकल जाता है। बाकी में दूसरा रूल है, बाकी जो तीन बचे हुए इनको देख लीजिए। बाकी जो तीन बचे हैं इनमें फर्स्ट नंबर है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद इसका सेकंड है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी का तीसरा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये त्रिमूर्ति से इनको याद करने का एक फायदा होगा कि जो त्रिमूर्ति है, जो इनका संगठन है, उनके अंदर वाला माइनस इनवर्स में बाहर आ जाता है, बस इतने करना है। बाकी जो तीन है उनका माइनस हटाने के लिए पाई में इनको घटाना पड़ता है, ये इसका फायदा है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या मेरे साथ नोट करते जाना इन फॉर्मूलों को। अब मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, उदाहरण से स्टार्ट करता हूँ। उदाहरण एक बताना है सबसे पहले, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखिए इसको कैसे करना है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। जिसका हमें मुख्य मान निकालना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, उसको हम कुछ मान लेते हैं। माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, हमने इसको y मान लिया। तो ये जब साइन इधर आएगा इनवर्स में तो ये हो जाएगा साइन y बराबर 1/√2। अब ये देखा जाएगा साइन y बराबर 1/√2 साइन में कितने डिग्री का मान है, कितने अंश का मान है, तो ये है साइन π/4 का, साइन π/4 का। अब यहाँ पर ये साइन π/4 का मान है। अब ये जो मान आया है, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल π/4। अब ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है। इसकी रेंज क्या है, -π/2 से
पाई/2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स x की रेंज -पाई/2 से पाई/2 है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो मान है जिसमें मैंने सर्कल किया हुआ ये मान है, ये क्या इन दोनों के बीच का मान है? -पाई/2 से पाई/2 के बीच का मान है। जी हाँ, पाई/4 पाई/2 से छोटा होता है। तो इन दोनों के बीच का मान है। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई/4 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, y मान लेंगे, y इक्वल कॉट इनवर्स -1/√3। तो ये क्या आ जाएगा? कॉट y इक्वल -1/√3। अब ये देखेंगे ये कॉट में कितने डिग्री का मान है, कितने अंश का मान है। कॉट y इक्वल माइनस कॉट ये पाई/3 का मान है, कॉट 60 की वैल्यू है। अब इसका माइनस हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉट को देखिए किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसमें निगेटिव होता है पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है कॉट। तो इसको लिखेंगे कॉट y इक्वल कॉट पाई माइनस पाई/3 बराबर कॉट y इक्वल कॉट पाई में पाई/3 घटाएंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान आया है, अब देखिए कॉट इनवर्स x की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कॉट इनवर्स x की रेंज 0 to पाई है, और ये जो मान है क्या इनके बीच में है? अगर ये मान इनके बीच में है तो लिख देंगे कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3। एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है, साइन इनवर्स -1/√2। ये बहुत सारे मुख्य मान निकालने हैं, तो उनमें से पहला सवाल है, इसका मुख्य मान निकालना है। तो हमने बताया कि जिसका मुख्य मान निकालना हो उसको मान लिया जाता है, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/√2। अब ये इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन y बराबर -1/√2, साइन y इक्वल माइनस, ये देखो साइन में कितने अंश का मान है? 45 डिग्री यानी पाई/4। तो इसकी जगह पे लिख देंगे साइन पाई/4। उसके बाद साइन y इक्वल साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, साइन माइनस पाई/4। अब ये देखते हैं ये जो कोण है -पाई/4 और साइन इनवर्स x की जो रेंज है, क्या ये मान इस रेंज के बीच में है? रेंज में है इसकी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स x की रेंज -पाई/2 से पाई/2 और -पाई/4 इस बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2। यानी इसके अंदर का जो मान है, ये जो कोण है, ये इन दोनों
के बीच का होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो -π/4 -π/2 के बाद में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसके इंटरवल को, रेंज को। इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान -π/4 है। यही मुख्य मान होता है, -π/4 है। दूसरा सवाल है cos इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान निकालना है। तो मैंने बताया कि जिसका मुख्य मान निकालना होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। माना y इक्वल cos इनवर्स √3/2। अब ये cos इधर आ जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos y इक्वल √3/2। उसके बाद √3/2 cos में कितने अंश का मान होता है इसको देखेंगे। cos में कितने डिग्री का मान होता है, cos 30 का यानी π/6 का मान होता है। अब जरा उस पर ध्यान देंगे, cos इनवर्स x की रेंज क्या है, यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स x की रेंज लिखो चाहे परिसर लिखो, रेंज है आपकी क्लोज्ड इंटरवल 0, π। वहां से टेबल से आपको इसीलिए टेबल लिख दी गई है साइड में, कोई दिक्कत ना हो समझने में। cos इनवर्स x की रेंज है 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। तो cos इनवर्स x की रेंज 0, π है। यहाँ पर देखिए ये जो मान जिस पर मैंने सर्कल किया हुआ है, क्या ये मान इन दोनों के बीच में लाई करेगा 0, π? जी हाँ, π/6 बिलोंग्स टू का मतलब जानते होंगे, 11th में सेट में पढ़ा है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि इनके बीच का मान होगा तभी बिलोंग करेगा। तो π/6 लाइज बिटवीन 0, π। अगर ऐसा है तो हम लिख देंगे, अगर ये वाला मान उसकी रेंज के अंदर है तो हम लिख देंगे अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ये तरीका, आप लोग सवाल को नोट करते भी जाइए। तीसरा सवाल है cosec इनवर्स 2, इसको मानेंगे y, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। माना y बराबर cosec इनवर्स 2। अब ये cosec इधर आ जाएगा तो cosec y इक्वल 2 आ जाएगा। अब ये देखेंगे कि 2 cosec में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो cosec y इक्वल cosec 30 को रेडियन में लिखते हैं π/6। उसके बाद जब ये मान आ जाता है, इसके बाद cosec की रेंज देखते हैं। cosec की रेंज देखिए यहाँ से -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0, उसका मतलब होता है 0 को छोड़कर। तो -π/2 से π/2 के बीच में है ये मान जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ है, गोला किया है, क्या ये मान उसकी रेंज के अंदर है 0 को छोड़कर? जी हाँ। तो cosec इनवर्स x की रेंज, cosec इनवर्स x की रेंज, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। रेंज होती है -π/2 से π/2 और 0 को छोड़कर। तो cosec इनवर्स x की रेंज अगर ये है तो हम लिख देंगे अतः cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। चौथा सवाल देखिए, tan इनवर्स
tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। इसका मुख्य मान निकालना है तो इसको मैं y मान लूंगा, y बराबर tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। उसके बाद tan y इक्वल माइनस रूट थ्री। फिर ये देखा जाएगा कि ये tan में कितने अंश का मान है। ये tan में माइनस लगा रहने दीजिए, वो माइनस बाद में हट जाएगा। tan y इक्वल माइनस ये tan में 60 अंश का इतना, इसमें मैंने गोला किया हुआ है, ये 60 अंश का मान है। 60 अंश को क्या लिखा जाता है रेडियन में, पाई बाई थ्री। अब इसका ये माइनस हटाना है तो उसके लिए tan किस क्वाड्रेंट पर ऋणात्मक होता है, किस चतुर्थांश पर ऋणात्मक होता है, ये देखेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय और ये चतुर्थ है। तो ये आपका हो गया ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे इसमें, सभी 6 जितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वो सब धनात्मक होंगे। यस का मतलब साइन और इसका उल्टा कौशिक। टैन, तीसरे में टैन और इसका उल्टा कॉट, और चौथे में कॉस और उसका उल्टा सेक। ये इतने धनात्मक होते हैं। लेकिन आपको ये माइनस हट जाए और टैन का टैन ही रहे तो इसको द्वितीय चतुर्थांश में टैन या तो इसमें ऋणात्मक होगा या तो इसमें ऋणात्मक होगा। उसके लिए क्या करना होगा, इसमें ऋणात्मक होगा तो 180 माइनस यानी पाई माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan y इक्वल tan पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस भी हट गया और ये भी हो गया, tan का tan ही रहा। अब tan पाई में पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई, tan 2 पाई बाई थ्री आ गया। उसके बाद देखिए ये जो मान आया है माइनस हटने के बाद, माइनस आपका सबका हटाना है, इनमें माइनस था नहीं और इसमें माइनस है, पिछले सवालों में माइनस नहीं था किसी में, बाकी इनमें माइनस है, तो इनका माइनस हटाने के लिए आपको ये करना पड़ा है। अब इस पे ये जो मान आया है फाइनली, ये डिपेंड करेगा इसकी, ये जो मान आया है फाइनली ये डिपेंड करेगा इसकी रेंज पर। tan इनवर्स एक्स की रेंज देखते हैं कितनी है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। tan इनवर्स एक्स की रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ये मान है कि नहीं। tan 2 पाई बाई थ्री, अब इसमें देखिए 2 पाई बाई थ्री डस नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसके 2 पाई बाई थ्री इनके बीच में नहीं होगा। इसका मतलब है जिस पर मैंने गोला किया हुआ था ये इसका मुख्य मान नहीं होगा। फिर से सवाल में बैक चलते हैं, फिर से यहाँ से आगे चलते हैं सवाल में। यहाँ से आगे चलते हैं सवाल में। tan y इक्वल, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, tan माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूले की सहायता से अगर ये बाहर वाला अंदर वाला माइनस बाहर जा सकता है तो बाहर वाला अंदर भी जा सकता है, तो ये इसको अंदर कर दो, tan माइनस पाई बाई थ्री। अब ये देखो क्या ये मान इसको बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई। जी हाँ, ये वाला मान इन दोनों के बीच में। अतः tan इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री का मुख्य मान माइनस पाई बाई थ्री। पांचवा सवाल देखो, काज इनवर्स माइनस वन बाई टू। इसमें माना जाएगा, माना y बराबर काज इनवर्स माइनस वन बाई टू। उसके बाद ये काज इधर आ जाएगा तो काज y बराबर माइनस वन बाई टू।
अब ये देखेंगे काज में कितने अंश का मान है। काज y बराबर माइनस काज, ये 60 अंश का मान है, 60 अंश को रेडियन में π/3 कहा जाता है। कॉस, अब ये देखा जाएगा इसमें कि ये इसकी रेंज क्या है कॉज इनवर्स x की। कॉज इनवर्स x की रेंज है 0, पाई, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए मान। लेकिन अगर हम इसका माइनस अंदर करते हैं, तो -π/3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको चतुर्थांश की सहायता से इसका माइनस हटाएंगे। तो देख लीजिए ASTC कॉज किस में धनात्मक होता है, पहले वाले में और आखिरी वाले में धनात्मक होता है, बाकी इन दोनों में ऋणात्मक होता है, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में कैसे होगा ये, कॉज पाई माइनस π/3। काज 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब इसमें यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, 3 एलसीएम होगा तो 3 पाई, या इसके नीचे 1 मान लो, माइनस पाई बराबर आ जाएगा कास 2π/3। कास y इक्वल कास 2π/3। अब ये जो मान आया है माइनस खत्म करने के बाद, ये जो मान आया है, देखिए क्या इसकी रेंज इसको बिलोंग करती है। काज इनवर्स x की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to पाई जी, 2π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई, यानी ये वाला मान इन दोनों को बिलोंग करता है, इसके और इसके बीच में। अतः काज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल देखिए, tan इनवर्स -1, इसको मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स -1। अब ये tan इधर आ जाएगा, तो tan y बराबर -1, tan y बराबर माइनस, ये 1 tan में 45 अंश का मान है, और 45 अंश को कहा जाता है π/4, तो माइनस tan π/4। उसके बाद इतना करने के बाद आप रेंज पर नजर डालेंगे, इसकी रेंज क्या होती है tan इनवर्स x की, -π/2 से π/2। यानी इस tan वाले को और cot वाले को आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर इसका मैं माइनस खत्म कर दूं तो ये रेंज के बाहर मान चला जाएगा, और इसका माइनस अगर नहीं खत्म करते हैं तो इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, tan माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा। ये वाला सवाल, ये वाला देखिए इस टाइप में लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसका माइनस अंदर कर दीजिए, tan माइनस π/4। अब मैंने माइनस अंदर कर दिया, tan और cot में ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि माइनस खत्म करेंगे तो tan 180 माइनस थीटा आएगा, एक तरीका ये भी है, और माइनस अंदर करेंगे तो इस तरह से होगा। अब ये देखते हैं कि -π/4 क्या इसकी रेंज में है। देखिए -π/2 से π/2 इसके बीच में है, तो -π/4 इसी के बीच में आएगा, क्योंकि -π/4 -π/2 से छोटा होता है, निगेटिव वैल्यू। तो उस हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे -π/4 बिलोंग्स टू रेंज -π/2 to π/2 और ओपन इंटरवल। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है।
7वां सवाल देखिए, सेक इनवर्स 2/√3 मान लिया जाएगा। माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ये सेक इधर आ जाएगा, तो सेक y इक्वल 2/√3। ये सेक में कितने अंश का मान है? √3/2 कॉस में π/3 का मान होता है, और ये सेक π/3 का मान है, तो सेक π/3। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो मान है, इसमें माइनस तो है नहीं, ये जो मान है इसकी रेंज सेक इनवर्स एक्स की देखेंगे टेबल से। तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज देखेंगे, सेक इनवर्स एक्स की रेंज सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 को छोड़कर। अब ये मान देखिए, क्या 0 से पाई के बीच में है? ये वाला मान 0 और पाई के बीच में है, अतः लिखेंगे π/3, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/3। ये सभी 8, 9, 10 ये सेम सवाल हैं, इनको ट्राई करें और ना आने पर कमेंट बॉक्स में लिखें। 11 नंबर देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अभी मैंने फॉर्मूला शुरुआत में बताए थे कि साइन इनवर्स -x इक्वल माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा बताया था कॉसेक इनवर्स -x इक्वल माइनस कॉसेक इनवर्स x। थर्ड बताया था tan इनवर्स -x इक्वल माइनस tan इनवर्स x। ये मैंने बताया था, इनको त्रिमूर्ति नाम से याद करना है। इनका त्रिमूर्ति वाले का माइनस बाहर निकल आता है। उसके बाद बाकी जो 3 बचे थे उसका मैंने बताया था, फर्स्ट वाले का cos इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। दूसरा बताया था cot इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स x। तीसरा था सेक इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स x। इनको मैंने बताया था कि त्रिमूर्ति, जिनको मैंने कहा था त्रिमूर्ति नाम से याद करो, उनके माइनस बाहर निकल आएंगे, बाकी में पाई माइनस हो जाएगा। इन फॉर्मूलों का यूज है, शुरुआत में मैंने बताया था। अब देखिए tan इनवर्स 1 ऐसे लिखा रहने दिया जाए इसको। tan इनवर्स 1 का मान ये π/4 का मान है, इसको लिख देंगे π/4। इसका मान लिख देंगे π/4 tan इनवर्स 1। उसके बाद cos इनवर्स माइनस हटाना है, तो ये देखिए फॉर्मूला, cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इसका माइनस हटाना है, तो इसमें लगेगा साइन इनवर्स -x, इसका माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। इसका माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कॉज में देखिए फॉर्मूले में कॉज इनवर्स -x पाई माइनस कॉज इनवर्स x, यानी पाई माइनस हटाने के लिए पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, और इसका माइनस हटाना है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये 3 अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले, ये 3 अलग हैं, इनमें केवल माइनस बाहर आता है, और ये पाई माइनस के साथ में इनवर्स फंक्शन घटता है इसमें। तो देखिए π/4
प्लस पाई माइनस काज इनवर्स 1/2 कितने अंश का मान है 60 अंश का 60 अंश को रेडियन में लिखा जाता है पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये 30 अंश का है तो इसको लिखा जाता है पाई/6 एलसीएम लिया जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा 3 पाई 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई ये आ जाएगा 12 3 15 और माइनस 6 9 पाई/12 3 पाई/4 उसके बाद 12 नंबर देखिए बहुत आसान सवाल है काज इनवर्स 1/2 काज इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/3 क्योंकि ये काज में 60 अंश का मान है उसके बाद प्लस 2 ये का साइन में 30 अंश का है पाई/6 पाई/3 तो पाई/3 प्लस पाई/3 इक्वल 2 पाई/3 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 13 नंबर यदि साइन इनवर्स x इक्वल वाई साइन इनवर्स x इक्वल वाई तो y की रेंज पूछी गई है y की रेंज पूछी है तो ये हो जाएगा y लाइज बिटवीन -पाई/2 टू पाई/2 ये आपका ऑप्शन सही होगा इसको ऐसा लिखा जाएगा कि साइन इनवर्स x की रेंज हो जाएगी -पाई/2 से पाई/2 इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है जब यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाता है तो यहाँ लेस आर इक्वल दोनों लगते हैं अब जब यहाँ ओपन इंटरवल लग जाता है तो केवल लेस यहाँ पर लेस आर ग्रेटर दो चीजें लगती हैं तो ये चीज साइन इनवर्स एक्स की रेंज पूछी गई थी ऑब्जेक्टिव में यहाँ y दिया है तो ये वाला मान और ये वाला मान एक ही है तो आप ऑप्शन में आपको ये दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा लास्ट क्वेश्चन देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स का माइनस बाहर निकालना होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स तो इसमें लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 ये tan में 60 अंश का मान है पाई/3 माइनस पाई और प्लस ये हो जाएगा पाई/3 ये भी 60 अंश का मान है सेक में 3 एलसीएम हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई/3 इक्वल -पाई/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है जिन बच्चों को डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे और ये वाले डाउट अगले वीडियो के बाद में क्लियर किए जाएंगे साथ ही जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी उससे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।